Dear students, and welcome in our science online class. We are learning lesson number 6, rocks and minerals. So in previous video we have seen the introduction part of this lesson. Today we are going to see the next part, that is types of rocks. So rocks are divided mainly into three parts, that is first igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So there are how many types of rocks? There are three. That is igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rocks. Okay, so what do you mean by igneous rocks? We will see about that. So igneous rocks are the minerals. They are made up of minerals which are very liquid. So these are found very deep inside the earth. So why these are liquid? So because these minerals or these rocks are found from the deep inside of the earth, and there as we know that earth crust is there, so that's why the minerals are in the liquid form, and that liquid when it comes up to the earth's surface and cools down, then it forms as igneous rocks. So the liquid mineral is also called as magma, and then when this magma bursts or comes out on the earth's surface and cools down, it is also called as a lava. So these igneous rocks means examples we can see like granite, pumice and obsidian. Okay, so जो igneous जो रॉक होता है वो कैसे होता है? तो ये जो रॉक होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है. वो लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि वो अर्थ के अंदर से मिलता है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वो जो मिनरल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और वो जो लिक्विड फॉर्म में जो मिनरल्स होते हैं उसको हम मैग्मा भी कहते हैं. और वो जो मैग्मा होता है वो जब अर्थ फूटती है, फिर अर्थ में जैसे होता है, फिर वॉल्केनोज जो फूटते हैं, वॉल्केनोज में जो बाहर निकल रहा है वो लिक्विड सब्सटेंस, वो क्या होता है? वो लावा होता है. और जब वो ही लावा एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कूल होता है, तो वो एक सॉलिड रॉक बन जाता है जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं. तो ये जो वर्ड है इग्नियस, ये कहाँ से आता है? तो लैटिन वर्ड से आता है. लैटिन में इग्नियस बोल के, लैटिन में इग्नियस मतलब क्या होता है? फायर. आपको पता है लावा कैसे होता है? गर्म होता है, फायर की तरह ही होता है. तो जो भी इग्नियस रॉक्स होते हैं वो किससे बनते हैं? जो अर्थ में से जो भी वो लिक्विड मिनरल्स जब फूटते हैं, जब सूख जाते हैं, फिर कोल्ड हो जाते हैं, उसके बाद जो भी सब पार्ट जो होता है वो बोलते हैं इग्नियस रॉक्स होते हैं. तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से? ग्रेनाइट है, प्यूमाइस है और ओसिडियन से. तो फर्स्टली हम ग्रेनाइट के बारे में देखेंगे. ग्रेनाइट सबसे हार्ड रॉक होता है, सबसे टफेस्ट और सबसे हार्ड रॉक होता है, और कॉमनली इसको कंस्ट्रक्शंस और फ्लोरिंग के लिए और टाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है. आजकल आप देखते होंगे कि जो भी आजकल हम नया घर बांधते हैं तो हम फ्लोर या जो भी टाइल्स होते हैं वो हम ग्रेनाइट के ही बनाते हैं. किचन के जो ओटीज होते हैं वो भी हम ग्रेनाइट के ही बनाते हैं. ठीक है. और ये प्यूमाइस जो नाम का एक है, ये भी कैसा है? ये भी एक हार्ड रॉक है, पर इसको पोर्स होते हैं, यानी ये जो रॉक होता है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं वहाँ पे, और ये सबसे हल्का फुल्का रॉक है. ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है, ऐसा ये रॉक है. तो ये इसका हल्का फुल्का होने की वजह से, तैरने की वजह से इसकी जो क्वालिटी है, इसके लिए जो डेकोरेटिव लैंडस्केप्स होते हैं, लैंडस्केप्स यानी जब हम कोई भी छोटा सा एक मॉडल बनाते हैं जहाँ पे हम लाइन के बारे में बताते हैं या फिर कुछ भी हमें डेकोरेशन करना हो, तो हम इस स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं. और जो ओसिडियन होता है ये एक ऐसा रॉक है कि ये रैपिड कूलिंग लावा है, यानी जो भी लावा जब फूटता है अर्थ से बाहर, और जो अर्थ के अंदर से बाहर जब आता है तो ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है, यानी कूल हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है. ये ऐसा ओसिडियन है, और ये डार्क कलर का होता है, ये ग्लास के जैसे होता है. तो ये जो बहुत शार्प होता है, यानी इसको धार बहुत ज़्यादा होती है जो रॉक्स होते हैं, तो इसको सर्जरी के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ऑर्नामेंटल्स यानी जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है. तो अभी हमने देखा इग्नियस रॉक्स, इसके 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे, ग्रेनाइट, प्यूमाइस और ओसिडियन. इग्नियस जो रॉक होता है वो लावा से बना हुआ होता है. ठीक है, यानी अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो बीच में का एक पोर्शन होता है, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यहाँ पे एक अर्थ क्रस्ट होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? हीट होती है, और इसके पास जो मिलने वाला जो भी होता है लिक्विड, उसके वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है. और जब भी अर्थ क्वेक होता है, फिर जो ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर, जब वॉल्केनो फूटता है तो बाहर जो भी लिक्विड आता है और वो ठंडा हो जाता है, उससे क्या बनते हैं? इग्नियस रॉक्स बनते हैं. ठीक है. अभी सेकेंड टाइप देखेंगे, सेडिमेंटरी रॉक्स. अब सेडिमेंटरी रॉक्स जो होते हैं, अब ये कौन से रॉक्स होते हैं? ये जो रॉक्स होते हैं ऑलरेडी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, अर्थ सरफेस पे ही होते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह होते हैं, तो माउंटेन्स के ऊपर जो भी बारिश होती है या फिर हीट होती है, रेन होता है, जो भी इसका इफेक्ट इन माउंटेन्स के ऊपर गिरता है, यहाँ से जो भी मड के थ्रू बोलो या फिर छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं रॉक्स के, वो टूट कर जब गिरते हैं और रिवर्स के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर बहुत टाइम के बाद जब वो जो भी ये
होते हैं एक साथ में बन जाते हैं, फिर बहुत टाइम तक रह जाते हैं, तब उसको आप क्या बोलोगे, सेडिमेंटरी रॉक्स बोलकर आप बोल सकते हो उसको। सेडिमेंटरी रॉक्स किससे बनते हैं, ऑलरेडी अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और जब भी जो भी रॉक होता है उसके धीरे धीरे उसको गलता रहता है, यानी जो भी बड़ा रॉक हो उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं, वो कैरी ऑन होते हैं कहीं पे भी, और एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं, और बहुत सालों तक एक जगह पे रहने की वजह से वो एक रॉक के फॉर्म में हो जाता है, तब आप उसको बोलोगे सेडिमेंटरी रॉक। तो इसके 4 एग्जांपल्स दिए, सैंडस्टोन दिया है, शेल दिया है, लाइमस्टोन दिया है और कॉन्ग्लोमेरेट दिया है। तो जो सैंडस्टोन होता है, आप नाम से भी गेस लगा सकते हो, सैंड यानी बालू जिसको बोलते हैं, स्टोन यानी पत्थर। तो सैंड जो सैंडस्टोन्स होते हैं, तो जो भी सैंड होती है, बालू जिसको हम बोलते हैं, जब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा पास में जब सैंड रेती जब रहना शुरू हो जाती है ना, तो ये फॉर्मेशन होता है और ये क्या बन जाते हैं, सैंडस्टोन बन जाता है। और जो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं मोस्टली पानी के अंदर ही हमको मिलते हैं, और ये सैंडस्टोन है। शेल का भी वैसा ही है। शेल मतलब यहाँ पे मिट्टी और मड यानी मिट्टी जो भी होती है, गीली मिट्टी और जो सैंड होता है, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, और मिट्टी और जब जो स्टोन्स होते हैं जब साथ में मिल जाते हैं, काफ़ी टाइम तक साथ में रहते हैं, तो वो उनका इसमें कन्वर्जन होता है, वो शेल में होता है। और लाइमस्टोन यानी जिसको हम चूना बोलते हैं, तो जो चूना होता है वो भी इसमें रॉक में ही होता है। तो जो लाइमस्टोन्स होते हैं ये एक मिनरल से बनता है जिसको कैल्सिनेट बोलते हैं, वो जो मिनरल होता है उससे हमारा लाइमस्टोन बनता है। लाइमस्टोन का यूज़ हम चौक एज ए चौक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है वो सैंड और जो पेबल्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उससे क्या बनता है, कॉन्ग्लोमेरेट बनता है। तो अभी हमने देखा सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होते हैं, तो ऐसे रॉक्स जो हवा पानी के इफेक्ट्स की वजह से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रिवर्स के थ्रू कैरी ऑन होते हैं कहीं पे, और ये पानी के अंदर ही ज़्यादा करके मिलते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे काफ़ी देर तक अगर डिपॉजिट रहा बहुत सालों तक, तब जाके ये रॉक्स तैयार होते हैं। तो सैंडस्टोन, उसके एग्जांपल्स क्या है सेडिमेंटरी रॉक्स के, सैंडस्टोन यानी सैंड से और स्टोन से मिलकर जो भी वो एक बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, सैंडस्टोन बोलेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन यानी घर वगैरह बांधने के लिए, फोर्ट्स वगैरह बांधने के लिए इनका मेनली यूज़ किया जाता है। शेल मड और क्ले से बनकर मिला हुआ एक रॉक होता है। लाइमस्टोन जो होता है वो एक मिनरल से बना होता है, कैल्सिनेट और जो एनिमल्स के जो शेल्स होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, लाइमस्टोन, जिसका हम एज ए चॉक भी यूज़ कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है ये किससे बना हुआ होता है, तो सैंड्स और पेबल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेडिमेंटरी रॉक्स। सो रिमेनिंग थर्ड पार्ट और थर्ड टाइप वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।